अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, महंगाई का तोड़ यूटिलिटी स्टोर। महंगाई का तोड़ तो यकीनन है, क्योंकि यहाँ पर जो कीमतें होती हैं अशिया की वो बेहतर होती हैं, कम होती हैं मार्केट से, मगर अगर उन चीज़ों पर यहाँ पर चीज़ें दस्तयाब भी हों, क्योंकि चीनी की बात की जाती है कि चीनी दस्तयाब है जी, आपको सस्ती चीनी चाहिए, 68 रुपये किलो चीनी चाहिए तो आप यूटिलिटी स्टोर का रुख कर सकते हैं, मगर यूटिलिटी स्टोर पर चीनी दस्तयाब होती नहीं है। और सूरत हाल सारी यही है कि अगर आप आते भी हैं तो ज़्यादा ज़्यादा आपको एक पैकेट चीनी का मिलता है, वो भी तब मिलता है अगर आप कोई दूसरा सामान साथ ख़रीदेंगे तब, मगर ज़्यादातर यूटिलिटी स्टोर पर चीनी शॉर्ट होती है, चीनी दस्तयाब होती नहीं है। आप कोई भी चीज़ उठा के देख लें, आप आटे की सूरत हाल की बात कर लें, आप चीनी की सूरत हाल की बात कर लें, आप अद्वियात की कीमतों की बात कर लें, आप गोश्त की बात कर लें, इसके अलावा आप एलपीजी की कीमतों की बात कर लें जो कि अब 130 रुपये हो गई हैं, मज़ीद बढ़ गई हैं। तो ऐसे में किस तरीके से आवाम जो है गुजारा करेगी, किस तरीके से आवाम महंगाई बर्दाश्त करेगी कि चीनी बाहर मार्केट में अगर आप जाते हैं तो आपको 100 रुपये से कम मिलती नहीं है। 105 रुपये, 110 रुपये, 115 रुपये तक जो चीनी है वो फ़रोख्त की जा रही है। अकबरी मंडी में 100 रुपये मिल रही है तो बाहर सस्ती कैसे मिलेगी? मगर बहरान क्यों पैदा हुआ, कमेटी बना दी, नाम सामने आ गए, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? आवाम यही जानना चाहती है। और कार्रवाई हुई या ना हुई, क्या आवाम को रिलीफ मिला? मतलब हुकूमती इदारा है, एक हुकूमती स्टोर है, यूटिलिटी स्टोर के नाम से चलता है, जहाँ पर कहा जाता है आपको रिलीफ वज़ीर आज़म की जानिब से दिया जा रहा है, मगर रिलीफ सिर्फ नाम का ही दिया जा रहा है। तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शादमान यूटिलिटी स्टोर में और यहाँ पर कुछ कस्टमर्स भी हैं। चीनी आप लेने आई थी, आपने बताया, तो मिल गई आपको चीनी? नहीं, चीनी नहीं मिली, वो साबुन दही की पैकेट ही मिला है। चीनी क्यों नहीं मिली, क्या वजह बनी? नहीं है। अच्छा, अभी आपके सामने एक खातून गुजरी, उन्होंने कहा मुझे चीनी मिल गई है, उन्हें क्यों मिल गई, आपको क्यों नहीं मिली? पता नहीं क्यों नहीं मिली। ऐसे पिछले महीने भी 3-4 चक्कर लगाया ने, सौदा मिल जाता थी, चीनी नहीं सी मिलती। अच्छा, तो फिर क्या फ़ायदा? कहते हैं जी यहाँ पे बड़ी सस्ती चीनी मिल जाती है, मगर फ़ायदा तो तब होगा ना आवाम को जब चीनी मिलेगी। बाहर से तो इतनी महंगी मिल रही है, बहुत जलील। तो बाहर से अब लेंगे फिर आप? बाहर से तो बहुत महंगी है, बाहर बच्चियां ने खाना तो है ही। तो 100 रुपये, 110 रुपये में मिल रही है। माँ बाप भूखे रह सकता, बच्चों को ना भूखे रख सकता, तो भाई बाहर से लेंगी अब आप? बाहर से लें। नहीं जी, आप बताएं जी कि ये क्या सूरत हाल है कि मुल्क के अंदर चीनी का बहरान, आटे का बहरान पैदा हुआ है? असल में बात यह है कि अभी मैं लेने के लिए आया हूँ, वैसे मैं वापसी में आपको बताऊंगा कि चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं, लेकिन असल इशू ये है कि जो हमारी आवाम है उसको ये हाई लेवल के इश्यूज़ के साथ इतना प्रॉब्लम नहीं है कि जो अपोजिशन या हमारी गवर्नमेंट हाई लेवल के इश्यूज़ पर डिस्कस करती है। हमारी जो एक आम आवाम है, जो उनको नेसेसरी जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ है ना, उनको उससे गर्ज है कि आटा और चीनी वगैरह की गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, दैन तो ये लोग से नेक्स्ट टाइम उनको फिर दोबारा वोट देंगे। अदरवाइज हाई लेवल के इशूज़ अपनी जगह पर, बेसिक नेसेसिटीज़ शुड भी पूरी होनी चाहिए। अच्छा, इसका किसको आप जिम्मेदार करार देंगे कि एक मुल्क जो कि ज़रूरी मुल्क भी है, हमारी अपनी पैदावार है, आटा भी चीनी भी, मगर गायब हो चुकी है, मिलती नहीं है? इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि जो हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं या जो इससे रिलेटेड ऑफिस या ऑफिसर्स हैं, उनको चाहिए कि वो फील्ड में निकल के काम करें, जस्ट ऑफिस में बैठ के बयान ना दें, बल्कि फील्ड में निकल के मेहनत करें, काम करें। अब अगर पीटीआई की गवर्नमेंट आने से पहले इतनी मेहनत करती थी, एक जलसा अरेंज करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरह उनके जो MPs हैं या जो उनके वर्कर्स हैं वो फील्ड में निकल के काम करें, और प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ जो हैं या मजिस्ट्रेट हैं वो भी फील्ड में निकल कर काम करें और इसको यकीनी बनाएं। बिल्कुल जी, बेहतरीन बात की है कि एक जलसा जब मुनक्किद किया जाता है, उसके इंतज़ामात देखने के लिए कितनी उसकी तैयारियाँ की जाती हैं, कितनी मेहनत की जाती है। अगर वही वाली सारी मेहनत यहाँ पर की जाए तो मेरा ख्याल है, जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि हालात जो है वो बेहतर हो सकते हैं। आप बताएं जी, आवाम चक्कर पे चक्कर काट रही है यूटिलिटी स्टोर में कि किसी तरीके से जो सस्ती चीनी कहा जाता है वो मिल जाए। सस्ती तो है, मिलती नहीं है। बस ये ऐसी है, कभी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। अच्छा, ये क्या मामला है कि जी आप इतने का सामान लेंगे तो फिर आपको चीनी मिलेगी? ये भी कहते हैं सामान साथ लें फिर ही चीनी मिलती है। तो ये क्या, वैसे बंदा चीनी नहीं ले सकता क्या? देते नहीं है, अब कहते हैं सामान लें फिर देंगे चीनी। तो कितने का सामान लेना पड़ता है? जितना मर्जी ले लें, कोई लिमिट नहीं है उसकी। तो उसके साथ फिर आपको चीनी के जितनी मर्जी चीनी ले लें? नहीं, 1 या 2 पैकेट। अच्छा, 1 या 2 पैकेट बस? जी।
ठीक है जी, ये सूरत हाल है कि अगर आपको चीनी लेनी है तो उसके साथ आपको दूसरा सामान लेना पड़ेगा। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि चीनी यूटिलिटी स्टोर शादमान में इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। आखिरी पैकेट इनके कुरे में निकला है, खुश नसीब है हम तो कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। हम आपको सिटी 42 की जानिब से मुबारकबाद ही पेश करेंगे कि आखिरी जो चीनी का पैकेट था वो आपको मिल गया है। हाँ जी, मिल गया। ये क्यों आपको लगता है कि क्यों सूरत हाल है कि लोग चक्कर पे चक्कर काटने पे मजबूर हो गए हैं जी यूटिलिटी स्टोर के कि चीनी का पैकेट मिलेगा, फिर वो कभी कहते हैं कि आप इतनी ख़रीदारी करेंगे तब आपको चीनी मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी, और कभी जैसे अब क्यों ख़त्म हो गई है, अब जो भी लोग आएंगे उनको वापस ऐसे ही जाना पड़ेगा। बुरान है जी, चीनी का माफिया बैठा हुआ ऊपर, वो काम नहीं चलने ऐसा दे कभी रहा। पाकिस्तान में हमने सुना नहीं, कभी देखा नहीं कि हर चीनी गायब हुकूमत हो में गई। ऐसा ही होता है जी, हर हुकूमत अपनी सीट बचाने के लिए सब बैठे हुए हैं, कुछ गरीबों का कोई भी नहीं सोचता, हर बंदा अपने लिए बैठा हुआ है। तो बस हमें तो मिल गया, हम पहले आ गए, हमें चीनी मिल आपको गई। नहीं मिली जी? नहीं जी, वो अभी आखिरी लेने पैकेट हैं। उनको मिल गया, आपको क्या मिलेगा? आप खाली जाएंगे तो यही है, खाली कहाँ से जाएंगे। आए थे वैसे, कितनी दूर से आए थे? हम यहाँ मुलाजिम हैं, हाँ, कामों के से आए, यहाँ से सामान जी, और यहाँ से सामान से लेते हैं कि क्योंकि कहा जाता है जी यूटिलिटी स्टोर पे हाँ जी, रिलीफ भी मिलता सस्ता है, सस्ता मिलता है, तो यहाँ से लें। तो लोग बड़ी बड़ी दूर से भी आते हैं जी सस्ता लेने के घर से, मगर वो जो सस्ता बताया जाता है वो मिलता नहीं है। वो एक एक पैकेट रखा होता है जितना इनको मिल गया है। अब वो न जाने कितने पैकेट आए होंगे, हो सकता है काफ़ी आए होंगे, लोग भी काफ़ी आए हों, मगर स्टॉक तो इस हिसाब से होना चाहिए कि सबको मिले। साजे दुकानों में 110 रुपये चीनी है, इसलिए हम यहाँ आते हैं, चलो यहाँ से सस्ती है। और यहाँ से, और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि यहाँ पे चीनी मिलती ही नहीं है जी। आप बताएं जी, क्या कहेंगी सूरत हाल के ऊपर कि एक तो सबसे पहले तो चीनी सिर्फ आप यहाँ से ले नहीं सकते, दूसरा ये आप सामान लेंगे तो तब आपको शायद 1 या 2 पैकेट मुश्किल से चीनी मिलेगी, तो और ज़्यादातर तो मिलती नहीं। जिस तरह अब ख़त्म होगी, जितने लोग चीनी लेने आ रहे हैं ये वैसे वापस जाएंगे। जी सर मैं ना ठोकर से आया हूँ, काम इधर करता हूँ, तो किसी यूटिलिटी पे नहीं मिल रही, चीनी नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। वो कहते हैं आ जाएगी, कल आएगी, आ जाए कल आएगी, 3 दिन हो गए हैं ये घूम रहे हैं ना, चीनी कहीं से भी नहीं मिल रही। पता है ये चीनी का करते क्या है? 3 दिन हो गए जी, इनका कहना है ये ठोकर से आए हुए हैं और चीनी इनको नहीं मिल रही है, किसी यूटिलिटी स्टोर पे नहीं मिल रही है। और यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जो उनका मोनोग्राम है उस पर लिखा हुआ क्या होता है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का आवाम के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज। आप भी चीनी खरीदारी की है? नहीं, है ही नहीं तो करेंगे कैसे? चीनी की आया ही नहीं। हाँ, तो क्या लेके जाएंगे फिर? अब मीठे में क्या क्या डालेंगे चीनी की जगह? चीनी या बाहर से महंगी लेंगे? बाहर से ले लेंगे। बाहर से ले लेंगे? हाँ जी। मसला तो नहीं होता बाहर से चीनी लेंगे तो ज़ाहिर है वो महंगी मिलेगी, महंगी मिलेगी, लेकिन गुजारा करना है, फिर गुजारा इसलिए। करना है। हाँ, तो रिलीफ मिलता है यहाँ पे, चीनी नहीं है लेकिन। चीनी नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आपने सारी चीज़ें ले ली हैं, अब देख रहे हैं हम, आपने लिस्ट बनाई हुई है, लिस्ट बना के लाए हैं। जी। चीनी भी मिल गई आपको? नहीं, चीनी नहीं मिली, चीनी क्यों नहीं मिली? है ही नहीं उनके पास, कह रहे हैं कि है ही नहीं। तो ये क्या सूरत हाल है? ये क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा एक बहरान पैदा हो गया मुल्क में कि चीनी नहीं लोगों को मिल रही है? यूटिलिटी स्टोर जहाँ पे वो देखें वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से आवाम के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज, चीनी नहीं है। मैं भी चीनी के लिए वैसे इधर आया था तो चीनी मिली नहीं है, दूसरा अच्छा, सामान। बाहर से हम जाके लेंगे, बाहर मिल जाएगी, मतलब 110, 115, जी जी 105 पे चीनी मिल जाएगी जी। मगर यहाँ पे जो हुकूमत चला रही है, एक कह लें स्टोर चला रही है यूटिलिटी स्टोर के नाम से, जी। वहाँ पर नहीं है। हाँ, बिल्कुल इधर चीनी नहीं है, ऐसे ही है। तो परेशानी नहीं होती बाहर से जब महंगी लेनी पड़ती है? हाँ, परेशानी तो होती है, इसलिए चीनी के लिए आए थे, चीनी मिली नहीं है। चीनी के लिए आए जी, चीनी मिली नहीं है। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम चीनी लेने आए हैं, इतनी दूर से चीनी मिली नहीं। इमरान खान इतनी महंगाई कर दी है। इमरान खान साहब ने महंगाई कर दी है जी। क्या कहेंगे आप इमरान खान अंकल को, क्या करें? इमरान खान को कहना चाहता हूँ कि वो सस्ती करें चीज़ें सस्ती करें, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई जी, है। वरना हम नवाज शरीफ को वोट देंगे। ठीक है जी, देखिए बच्चे ने कह दिया कि अगर आपने महंगाई कम ना की खान साहब तो हम वोट जो है फिर नवाज शरीफ अंकल को दे देंगे। तो अब उसकी सूरत हाल कब पैदा होगी? बार उनका कहना का मकसद ये था कि हम नून लीग को फिर वोट देंगे। और यकीन सूरत हाल यही है कि जिस तरह से महंगाई हो रही है और जिस तरह से चीज़ें नायाब हो रही हैं, तो फिर यकीनन लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अब फिर वोट आइंदा किसको दें। बहुत से लोगों ने इसलिए वोट दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि एक तब्दीली आनी चाहिए, यही लोग पहले से चलते आ रहे हैं, अब किसी नई जमात को आना चाहिए। मगर उस नई जमात के आने के बाद जो तब्दीली का नारा लगाया गया था, वो तब्दीली ये आ गई कि चीनी गायब होगी, आटा गायब हो गया। अच्छी चीज़ें भी यकीनन हुई होंगी, मगर जो गरीब आवाम को जिस चीज़ से गर्ज है वो ये चीज़ें हैं कि उन्हें सब चीज़ें दस्तयाब भी हों और सही रेट पर भी दस्तयाब हों, मगर सही रेट पर चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं। मज़ीद भी हम कोशिश करेंगे लोगों से बात करें, उनसे जानें उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। पीटीआई की वोटर लग रही है वैसे आप? मैं दिया था वोट? नहीं दिया था, दिया ही नहीं था, लेकिन उम्मीद थी खान साहब से कि तब्दीली आएगी, बेहतर होंगी चीज़ें। पॉजिटिव चेंज की उम्मीद थी, लेकिन चेंज तो नेगेटिव आया। क्या नेगेटिव चेंज आया है? फ़िलहाल तो भी इनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। हाँ। लेकिन अनएक्सपेक्टेड हुकूमत है, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो ये जो आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है कि ये जो एक बहरान सी सूरत हाल है कि आपको यूटिलिटी स्टोर पर चीनी नहीं मिलती है, या आपको कहा जाता है आप इतना सामान लेंगे तो चीनी मिलेगी, ज़्यादातर लोगों को अक्सर ऐसा होता है। तो ये जो मैं क्या कह सकती हूँ, ये जिम्मेदारी किसकी है वैसे? आवाम तक ये रिलीफ पहुँचना हुकूमत की जिम्मेदारी है? हुकूमत की जिम्मेदारी है, और हुकूमत को चाहिए जो उनके नीचे मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं उनको देखें कि वो क्या काम कर रहे हैं। अगर इमरान खान की बात है तो वो ये कहेंगे कि मैं सिंसेयर हूँ अपनी हुकूमत के साथ, लेकिन जो उनके नीचे मिनिस्टर्स हैं वो सिंसेयर नहीं है। तो अपने या तो मिनिस्टर चेंज करें या फिर उन पर सख्ती की जाए कि आवाम का क्या कसूर है। हुकूमत इसलिए आती है कि वो आवाम की खिदमत करे, लेकिन ये लोग खिदमत करवाते हैं, करते नहीं हैं। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा बेहतर करें। आप ज़्यादा बेहतर नहीं कर सकते, पैसे नहीं हैं मुल्क में, ठीक है। कर्ज़ा भी देना है हमें। जब हम घर पे कर्ज़ा चढ़ता है तो हमें थोड़े से अपने जो खर्चे हैं वो कम करने पड़ते हैं। लेकिन अब इतने भी सख्त क्या, थोड़ा सा रिलीफ करें। जो चोरी हो रही है उसको रोकें, जो हम रोक सकते हैं वो रोकें, और हर इंसान अपने आप को कह रहे हैं कि सारे चोर मैंने पकड़ लिए, सारे चोरों का मैंने एहतसाब करना है। वो आ रहा था टीवी पे कि 800 बैग उन्होंने जो करप्शन कर रहे थे वो पकड़े हैं चीनी के, तो वो कौन कर रहा है? तो हुकूमत तो आप कहना चाह रही है इनकी चल रही है, तो फिर क्यों हो रहा है ऐसा? हाँ, ये क्यों हो रहा है? अगर आप नॉन लीग की बात करते हैं तो उनके दौर में भी ये सब कुछ हम देख चुके हैं। इस स्टोर पे हमें मुद्दे हो गई हैं, आके सामान लेते हैं, और सबसे पहली बात नाकस होता था सामान, अब ये है सामान बेहतर है, बेहतर हो गया, ठीक है। साफ सफाई अच्छी चीज़, क्वालिटी बेहतर है। लेकिन अब हुकूमत ये तो ना करे ना कि भाई अब जो भी उन्होंने कर्जे लेने जो भी आवाम से ही निकालें। रोज़ाना हर महीने बढ़ाते ही जा रहे हैं कीमतें, ये तो सही बात नहीं है ना। अब गरीबों आम आदमी को आप 12-12 हज़ार रुपया दे दिया था कोरोना में, क्या उससे 12 हज़ार से क्या बनता है? अभी मैंने जो सामान लिया 6-7 हज़ार का लिया, पूरा सामान भी नहीं है, ना आटा है ना चीनी है, और कितनी सारी चीज़ें वो है ही नहीं है। ज़ाहिर है फिर इस सारी सूरत हाल में आवाम का जो गुजारा है वो यकीनन मुश्किल हो रहा है। तो महंगाई जो है उसको कम करना पड़ेगा। खान साहब को हमारी जिससे भी बात होती है उनका यही कहना है कि इस हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर किसी तरीके से काबू पाए। अगर वो चाहते हैं कि दोबारा आना है, यकीनन एहतसाब भी होना चाहिए जी, सबका होना चाहिए, लेकिन गरीब आवाम को जो गर्ज है वो ये है कि उससे जो अशिया ज़रूरिया, अशिया खरोनोश जो है पहले तो दस्तयाब भी उसकी यकीनी बनाई जाए और वो सही रेट पर भी मिले। यहाँ पे है ही कुछ नहीं, आपके सामने जब भी आए ना काले चने, ना माछ की दाल है, ना चीनी है, जो ज़रूरत की चीज़ें कुछ भी नहीं है। पैदा क्या ऐसी हुकूमत का? इससे तो पिछला दौर बहुत बेहतर, हर चीज़ अवेलेबल होती। लेकिन वो तो खान साहब कहते हैं चोर थे ना सारे, तो ये तो चोरों के दौर में आप कह रहे हैं कि मिल रहे हैं? कोई नहीं है। जो चीनी के असल थे ऑनर वो बाहर चले गए, अपना पैसा कमा के लोगों को लाइनों में लगा दिए, लोगों को जलील हो रहे हैं, लोग परेशान हो गए, लोग क्या करें, लोग तो कहाँ जाएँ बताएं। आप भी खरीदारी करने आए हैं, चीनी लेने आए थे? चीनी, हाँ। मिली नहीं चीनी आपको? चीनी लेना है, घी लेना है, चीनी है ही नहीं यहाँ पे, तो आटा लेना है, घी लेना है, बाकी चीज़ें लेंगे। हाँ। तो किसकी आपको लगता है ये जिम्मेदारी होती है कि जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उन पर चीज़ें दस्तयाब और जो बाहर जो स्टोर्स पे जिस कीमत पे चीनी बिक रही है, तो इस कीमत पे कभी आज तक चीनी नहीं मिली? नहीं मिला, बिल्कुल। 110-115 रुपये पे बाहर चीनी मिल रही है। अगर अकबरी मंडी की बात कर लें वहाँ पर 100 रुपये पूरी आपको मिलती है चीनी। बिल्कुल 110 पे चीनी मिलता है बाहर, 115। तो क्या मुतालबा करेंगे खान साहब से, क्या करें आवाम के लिए? बस आवाम हुकूमत से गुजारिश है, जो गुजारा करेगा उसका थोड़ा महंगाई सस्ती करेगा, फिर मतलब गरीब लोग फिर गुजारा हो जाता है। मुझे ऐसे नहीं हो सकता है, मुश्किल है, मुझे गुजारा किधर हो सकता है ना। हुकूमत से अपील जा रहा है, उसको महंगाई का थोड़ा है ना कंट्रोल करेगा, थोड़ा सस्ती हो जाएगा, फिर वो गरीब बंदा ले सकता है। मुझे चीनी लेने आए थे? हाँ जी, वो चीनी मिल गई। चीनी कितनी? 10 किलो इकट्ठी? यहाँ तो ये 2 किलो मुश्किल है, 10 किलो किधर? क्यों नहीं मिल रही चीनी? क्या आपको लगता है क्या वजह है? यूटिलिटी स्टोर तो ये तो हुकूमत का होता है, तो हुकूमत के पास चीनी नहीं है, बस लुकाए बैठे हैं। क्या किए हुए?
छुपाई हुई है। छुपाई हुई है? क्यों छुपाई हुई है? बस क्या लगता है आपको क्यों छुपाई हुई है? वो तो कहते थे हमने कमेटियां बना दी, तहकीकात भी की है, नाम भी सामने आ गए, लेकिन वो अलग बात है कि कुछ हुआ नहीं उसके बाद। हुआ नहीं, लेकिन चीनी तो आ जानी चाहिए थी बाहर, बस नहीं आई। नाअहल हुकूमत है और क्या। नहीं जी, इनका कहना है कि नाअहल हुकूमत है। यकीनन लोग यही कहेंगे जी, जब ये सूरत हाल होगी कि आटा आपको मिलेगा नहीं, आटे का एक बहरान पैदा हो जाएगा, और उसके बाद अब जब आटा मिलने लग जाए तो अब आप कहेंगे जी हमारी ये ज़बरदस्त काविशें जो है उसके बाद आटा दस्तयाब हो गया। चीनी का बहरान अभी सबके सामने है। या तो बाहर से आप महंगी ख़रीद लें, यूटिलिटी स्टोर जिसके बहुत दावे किए जाते हैं कि हर वक्त दस्तयाब होती हैं यहाँ पे और सस्ती दस्तयाब होती है, ये है जी दस्तयाबी जो कि आपने देख ली है। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं आवाम को रिलीफ के हवाले से, जो हुकूमत की जानिब से यकीनन दावा किया जाता है बार बार कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, कभी सहूलत बाज़ार की सूरत में और कभी यूटिलिटी स्टोर की सूरत में, मगर आवाम को रिलीफ तभी मिलेगा जब चीज़ें वहाँ पर दस्तयाब होंगी। और सूरत हाल कुछ यही है कि जो कहा जाता है यूटिलिटी स्टोर पर आप जाएँ 68 रुपये चीनी आपको किलो जो है दस्तयाब होगी, वो चीनी मिलती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? इधर तकरीबन मैंने 15 दिन से चक्कर लगाए हैं। 15 दिन से मैं शाम को। क्या वजह बनी उसकी? वजह है कि इधर चीनी आती नहीं है, अगर आती ये पता नहीं किधर गायब कर जाते हैं, या किसी को इधर गाड़ी लगी होती है गाड़ी वालों को दे देते हैं। अगर आटा लेकर चले हैं वो पर्ची ले लेते हैं, कहते कल आना परसों आना चीनी आ जाएगी। अभी ये सिक्योरिटी गार्ड है, इसको पूछ लें मैंने कितने चक्कर लगाए हैं, ये खुद बता देगा। इस आदमी ने 10 चक्कर लगाए हैं। उसके बाद मैं तंग पे आकर ये जो त्योहार बाजार लगा हुआ है, सहूलत बाजार जो लगाया है, सहूलत बाजार जो इस बागड़ बिल्ले ने लगाया हुआ है इमरान खान ने, हम उधर गए हैं चीनी लेने के लिए। पहले तो घंटा उधर मैं खड़ा रहा हूँ, जब सौदा लेने लगा कहता जी 1 किलो चीनी मिलेगी आपको 85 रुपए की। मैंने कहा मुझे 10 किलो चाहिए, ये 12 रबीउल अव्वल है तो इसके महीने में लोगों को चाहिए, उन्होंने देग पकानी है, कोई ऐसा इंतज़ाम करना है, तो आप ये 1 किलो चीनी दे रहे हैं। 150 का मैं पेट्रोल खर्च करके आया हूँ, अपना टाइम दफ्तर से गुजार कर आया हूँ, किसी को क्या कर आया हूँ, तो 1 किलो चीनी मिलनी तो लानत है, हमें इस चीनी पर बेचते हैं, हम भूखे रह लेंगे, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है इस चीनी की। हमने उधर चीनी वापस कर दी, वो सब आदमी इकट्ठे हो गए, क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा ये हो रहा है क्या, आप लोगों ने सहूलत गई भाई, जितने कोई आदमी मांगता उतनी चीनी दो उसको, आप रेट कर लेंगे, जो भी आएगा कंज्यूमर आएगा उसको 5 किलो मिले 10 किलो मांगे, इतनी हम दे सकते, ज़्यादा नहीं देंगे, इतनी तो होनी चाहिए ना। लोग चीनी के लिए रुल रहे हैं, लाइनें लगी होती हैं और रोज़ चक्कर काटते हैं, चीनी नहीं मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये मैं C42 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों की आवाज़ जो हुकूमत तक पहुँचा रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। अब वही बात है जो ऐसे लगता है जैसे नवाज शरीफ से भी बुरी हुकूमत बन गई है। अब किस तरह ये हुकूमत बुरी बन गई है? चीनी नहीं है। नवाज शरीफ के दौर में ये कन्फर्म है, 10 साल से यहाँ से सामान लेके जा रहा हूँ, 5 किलो चीनी ज़रूर मिलती, अब जी 2 किलो चीनी ले, फलाना लें। अब हम ये पूछना चाहते हैं खान साहब से, लोगों ने, मैंने भी एक समझो एक मामूली है, क्लास 4 हूँ मैं इतनी उम्मीद लगाई थी कि खान साहब तब्दीली लाएंगे, हर चीज़ में सस्ती आएगी, ये उससे बढ़ती बढ़ती चलती जा रही, ऊपर की तरफ जा रही है। अब खान साहब को ये पता अगर मेरे MP MNA ठीक नहीं या मिनिस्टर ठीक नहीं है, वो इस चीज़ पे क्यों नहीं एक्शन लेता है? वैसे तो वो कहता है मैं करप्शन में कोई बंदा नहीं रखना चाहता, ना मैं करप्शन करने दूंगा ना करूंगा। अब वो जंगीर तरीन साहब कैसे बाहर चले गए? तहकीकात हुई तो थी, कमेटी बनी तो थी, नाम आए तो थे सामने, देखे खान साहब ने तहकीकात तो करवाई थी। सर वो कच्ची तहकीकात है, अच्छा जी आवाम के सामने TV पे बैठ के तहकीकात करवा दी है, उसके बाद ये निकल जा बाहर चुप करके, वो उनको बाहर निकाल दिया। ये कैसे हो रहा? हुकूमत सुराख में से हवा नहीं निकलती तो ये बाहर कैसे चला गया? सोचने वाली बात है। आटा लाइनों में लग के ले रहे हैं। अब वही बात है, नवाज शरीफ से ये बुरी हुकूमत हम ज़रूर से कह सकते हैं। पेट्रोल महंगा, अब ये देखें आप, इन्होंने जब सस्ता पेट्रोल किया 40-60 पे आ गया जी, गायब हो गया। वही अगर डंडा पकड़ के उठा के निकलवाता ना इन लोगों से जो ज़ख़ीरा लोग हैं, इनसे निकलवाते हैं। देखें जब ये अद्वियात महंगी होती है ना, तो वो कहते हैं जी हमारी मजबूरी है, हमें करनी पड़ती है क्योंकि शॉर्ट हो जाती है, गायब कर लेते हैं लोग। सर ये तो मजबूरी क्या है? नहीं तो उसकी दस्तयाबी यकीनी बनाना किसका काम है? उसकी मजबूरी क्या है? उसकी मजबूरी ये है कि वो टैक्स कम करे, लोगों के पीछे चढ़े भी, इतना टैक्स ले रहे हैं, तुम इतने में क्यों दवाई दे रहे हो? जब कह रहा था कि जब नीचे करप्शन होगी, नीचे चीनी नहीं मिलेगी, पेट्रोल नहीं मिलेगा तो वज़ीर आज़म करप्ट होगा। अब ये करप्ट नहीं है, इसने 3 महीने अवाम को और पाकिस्तान को जलील किया, उस टाइम इसको नज़र नहीं है। आज इसने 1 रुपया 10 पैसे जो है ना पेट्रोल इसने कम किया है।
आवाम के मुंह में जीरा अच्छा, तो वो चले जितना भी कम हुआ क्या उसका रिलीफ, क्योंकि जैसे 1-2 रुपए भी महंगा हो जाए ना तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, किराए महंगे हो जाते हैं, सस्ता होता है तो कम नहीं होते। नहीं, आप देखें ना, इसने एकदम पिछले माह 25 रुपए कर दिए, क्यों कर दिया एकदम से बढ़ाए। अभी वो जो चीनी वाला चोर था वो इन्हों के कबीना में बैठता था, जिसको नाहल करार दिया हुआ था, वो कबीना में बैठ कर फैसले करता था। जब उसने पेट भर लिया वो बाहर चले गया। अभी ये लीम खां है और वो खिसरो बख्तियार है, आटे का दुश्मन है, वो चीनी का दुश्मन है, वो खा रहा है। एक छोटी बच्ची हमारे साथ मौजूद है, वो कुछ कहना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाह रही हैं आप? हम जब भी यहाँ आते हैं वहाँ चीनी नहीं मिलती। मैं मम्मा के साथ काफ़ी दफ़ा आई हूँ, मैं अपनी मम्मा के साथ। चीनी नहीं मिली आपको? नहीं मिली। तो क्या कहेंगी इमरान खान अंकल से, क्या कहेंगी आप? कि चीनी तो रख दे दुकानों में। चीनी तो रख दें जी। आप बताएं जी, कितने चक्कर काट लिए अब आपने यूटिलिटी स्टोर के, क्यों नहीं यहाँ पे चीनी दस्तियाब? किसका काम है यहाँ पे दस्तियाब? यहाँ 2 किलो या 3 किलो से ज़्यादा देते ही नहीं है। हाँ, अगर 3 किलो आपको मिल जाती है आपकी खुशकिस्मती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 पैकेट दे रहे हैं। सही, बट फिर भी इनको करना चाहिए ना कुछ, कि ऐसा कि जो गरीब, हम तो चलो अफोर्ड कर ही लेते हैं किसी भी तरह, पर जो गरीब आवाम है वो तो नहीं ना अफोर्ड कर सकती है। तो जो नहीं अफोर्ड कर सकती उनकी तो चक्की पीसती है अच्छी वाली, जिनके जो मतलब कि रोज़ाना कमाने वाले, जिन्होंने रोज़ाना 200-300 कमाना है, उनके लिए तो मुश्किल है ना। हम तो कर ही लेते हैं फिर भी अपना किसी तरह ही। तो यकीनन उनके लिए मुश्किल है, बाकी लोग गुजारा कर लेते हैं, मगर जिनके लिए आपने ये बनाया यूटिलिटी स्टोर, वहाँ पर दस्तियाबी यकीनी बनाए। छोटी सी बच्ची खान साहब आपसे मुतालबा कर रही है कि चीनी तो एटलीस्ट आवाम की पहुंच में कर दें, चीनी नायाब हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। आप भी आए थे क्या चीनी लेने? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि पहली बात तो ये है कि जब रियासत मदीना की बात की जाती है और खान साहब जब भी तकरीर करते हैं तो ईया का नब्दू है, ईया का नस्सेन कहते हैं, ठीक है। रियासत मदीना में अगर ऐसी चीज़ें, अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट दिया जाता है, जबकि ये जो चोरी करते हैं उनको उन्होंने कबीना में बिठाया हुआ है, ठीक है। जिस चीज़ की भी अगर आप जिस चीज़ पे हाथ डाल लेना, कि इमरान साहब कहते हैं कि मैं नोटिस लूँगा और इसका करूँगा, और जो नोटिस जो है ना वो आवाम के लिए अजाब बन जाता है। तो खुदारा आवाम की हालत पर रहम करें। ये दूसरों को चोर कहता है, ये तो चोर मचाए शोर वाला काम है, ठीक है जी। आवाम को किसी से नहीं कहा, हुक्मरान कैसा भी हो, आवाम को ये कि उसे रिलीफ मिलना चाहिए। गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए, जो अच्छे तरीके से मिलनी, बाइज़्ज़त मिले, ठीक है। यहाँ 2 वक्त की क्या, 1 वक्त की रोटी जो है ना मुश्किल हो गई है। मजदूरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जो मजदूर है वो पिसता जा रहा है, जो गरीब है गरीब तर होता जा रहा है। और जबकि इनकी ATM मशीनें वो चल रही हैं, इनका सब कुछ चल रहा है, इन्हें क्या पता गरीब क्या चीज़ होता है। ये सिर्फ लफ्ज़ों की मार मारते हैं और कुछ नहीं करते। अगर आप चले जाएँ इनकी कबीना में चले जाएँ, इनसे पूछ लें जी चीनी मिल रही है, वो कहते हैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही है। वो जिस चीज़, अच्छा वो तो यकीनन जिस तरह से आपने कहा वो यही कहते हैं, टीवी पे भी हमें सुनने को यही मिलता है कि चीनी हर जगह पर दस्तयाब है, चीनी यूटिलिटी स्टोर पर मिलेगी, आपको सस्ती मिलेगी। मगर जो हकीकत जब इनको दिखाई जाती है तब हमें तनकीद की जाती है हम पे, तब कहा जाता है जी ये मीडिया वाले जाते हैं माइक पकड़ के लोगों को कहते हैं आप जिसको चीज़ नहीं मिल रही उसे तो तनकीद ही करनी है। तो भाई यकीनी बनाए ना कि चीज़ मिले, क्यों नहीं मिल रही चीज़? सर बात है कि बात पता क्या हुआ है कि इन्होंने जब कहा था ना कि जब करप्शन हो नीचे तो वज़ीर आज़म समझे करप्ट हैं, बिल बढ़ जाए, ये सारा हो जाए। तो अब इस चीज़ का ये बताएं कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। एक बंदे ने वो चीनी का बहरान पैदा किया, उसको बाहर भेज दिया, दूसरा बंदा साथ बैठाया हुआ है। जब कोई बात मिनिस्टर, वो सारे मिनिस्टर पाक साफ हैं, वो बाकी चलो बाकी छड़े, हमें सियासत की बात नहीं करते, लेकिन हमें जो मेन चीज़ है ना, जीने दो और जीने का हक दो, ठीक है। उसके ऊपर अवाम का भला होना चाहिए। इनसे कुछ नहीं है अवाम को कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, लेकिन अवाम की बेहतरी इसी में है। अब ये कि ये उन्होंने अगर 4-5 लूटा ना तो इन्होंने 100% लूटा है। इन्होंने तो एंड कर दिया। वो कहते हैं कि जो थोड़ा बहुत जीने का हक दूसरी पार्टियों ने दिया था, इन्होंने वो हक छीन लिया ताकि वहाँ आगे से सांस भी ना ले सके। बहुत से लोगों ने खान साहब से उम्मीद लगाई है, यकीनन इसलिए वोट भी दिया है। लगाई थी पहले कि चलो ये खान साहब आएंगे, कोई अच्छा काम होगा, महंगाई नीचे आएगी, आवाम को ज़रा रिलीज़ मिलेगा। लेकिन अभी इनकी तरफ से भी कोई रिलीज़ नहीं है आवाम की। जो चीनी एक मसलन 55 रुपये या 54 रुपये बिकती थी, वो आज इस वक्त 100 रुपये बाज़ारों में बिक रही है, और यूटिलिटी स्टोर पे 70 रुपये 2 कम 70 मिलती है। लेकिन अगर मिल जाए तो सूरत हाल तो ये है क्योंकि मिल नहीं रही है। तो वही बात है कि खान साहब से उम्मीदें बहुत सारे लोगों को हैं और इसलिए वोट भी दिया था, इसलिए इक़्तिदार में बुलाए थे। मगर खान साहब जो आप रिलीफ की बातें करते थे ना कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, हर चीज़ महंगी हो गई है, बिजली के बिल जला दो, बिजली बहुत महंगी हो गई है, पेट्रोल जो है वो इतना महंगा कर दिया है, लेवी बहुत ज़्यादा ली जा रही है। असद उमर कौमी असम्बली में खड़े होकर कहते थे जी कि इतनी लेवी नहीं होनी चाहिए। मगर अब सूरत हाल आप देख लें, क्या उसके बरक्स है, क्या वो कम कर दिया गया, क्या बिजली के जो यूनिट का रेट है वो कम कर दिया, ये पहले से भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो ये सूरत हाल आपके सामने है। हम ये नहीं कहते कि आप जादू कर दें, हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो बातें आप जो दावे करते आए थे
उन पर पूरा उतरें आप। ये उसको नहीं तो एटलीस्ट आप जो फराहमी है उसको यकीनी बना दें। जो आप कहते थे कि माफिया है, चीनी माफिया है या पेट्रोल माफिया है, कोई भी माफिया है, उनके खिलाफ आप कहते थे हमने कार्रवाई करनी है, एक्शन लेना है, कमेटियाँ बना दी गई, रिपोर्ट आ गई, क्या एक्शन हुआ? आवाम मुतालबा करती है, आपसे सवाल करती है। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत की जानिब से कहा जाता है, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कहा जाता है कि घबराना नहीं है, मगर सूरत हाल ये है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और LPG की कीमत का जिस तरह से हमने जिक्र किया था कि मज़ीद अब बढ़ गई है, 130 रुपये हो गई है। तो ऐसे में जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, घरेलू सार्फिन पर तो यकीनन बोझ पड़ा ही है, मगर साथ ही साथ जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं जिन्होंने यहाँ से कमाना है, घर लेके जाना है, तभी बच्चों का पेट पालना है, तभी बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला पाएंगे, कहा जाता है घबराना नहीं है। ठीक है, बहुत से लोग नहीं घबराएंगे, मगर ये लोग तो यकीनन घबराए हैं इस सारी सूरत हाल से। जो महंगाई अशिया फरोनोश महंगी हो गई है, तो यकीनन इस सारी सूरत हाल में चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। सर, आपकी क्या तवक्कुआत थी इमरान खान साहब से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, जो यकीनन हम ही सारे जलसे कवर करते आए हैं, सारे जो इनके खिताब थे, स्पीचेस थी, वो हम कवर करते हैं, जिसमें यकीनन अवाम को रिलीफ की बात की गई। हर खिताब में अवाम को रिलीफ की बात की गई और कहा गया कि अगर किसी किस्म की महंगाई होती है तो समझे हुक्मरान चोर है, हुक्मरान करप्ट है। मगर अभी जो सूरत हाल चल रही है, इसमें पहले तो ये बताएं कि रिक्शा ड्राइवर्स कैसे मैनेज कर रहे हैं, गुजारा कैसे हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी 42 का शुक्रिया। गुजारिश ये है कि मैं तो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं करना चाहता कि इमरान खान साहब ने ये कहा, ये नहीं कहा, अब तो बच्चा बच्चा कर रहा है, ठीक है नहीं। गुजारिश ये है कि कहीं पे LPG महंगी हो गई है, डॉलर नीचे आ गया, अंडों का रेट ऊपर चला गया है, चीनी जो है वो 110 पे जाके मिलना शुरू हो गई है, टमाटर की कीमतें आसमान को बातें कर रही हैं, सब्जियां जो हैं वो नापेद हो चुकी हैं और महंगी हो चुकी हैं। हमारा तो सिर्फ इसीलिए हमने इमरान खान की वल्ला मैंने हमायत की थी, ठीक है नहीं, वो इसलिए की थी कि शायद कोई तब्दीली आ जाएगी, नौकरियां मिलेंगी, रोज़गार मिलेगा, बाहर से लोग आके यहाँ पर नौकरियां करेंगे और खाने पीने की अशिया जो हैं वो हमें सस्ते दामों मिलेंगी, निसाब तालीम यकसा मिलेगा, लाकानूनियत नहीं होगी, कानून की पासदारी होगी। इन सब चीज़ों पे तो फिर गुर्बत नहीं बढ़ेगी, गुर्बत हमारे मुल्क से ख़त्म होगी, मगर उल्ट हुआ, गुर्बत बढ़ी, अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ, तालीम मिल नहीं रही, तालीम बिक रही है। वो कोई भी दारा बेच रहा हो, एजुकेशन के कोई भी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ, प्राइवेट, ये बिज़नेस है, ठीक है नहीं। गरीब आदमी तालीम से महरूम भी हो चुका है और तालीम उसकी पहुँच से दूर भी हो चुकी है। इसी तरीके से गरीब आदमी खाने पीने की अशिया से दूर भी हो चुका हुआ है और उसकी पहुँच से भी दूर हो चुकी हुई है। गुजारिश ये है कि हम नहीं कहते कि खान साहब आप, ये एक तरीक़ेकार होता है कि इमरान खान साहब बड़े अच्छे हैं, नीचे उनकी टीम नहीं है, अब वो वक्त भी ख़त्म हो गया। खान साहब निकम्मों का सारा टोला है जिसके सरबराह आप हैं। गुजारिश ये है कि मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ खान साहब, मेरा आपके लिए एक पैगाम है, आपके ख़िलाफ़ तहरीक चल रही है, इत्तेहाद बना सियासी पार्टियों का, अगर आपने इस इत्तेहाद का जोर तोड़ना है, आप चाहते हैं कि अवाम आपका साथ दे, तो आप जो महंगाई का जिन है जो बोतल से बाहर आ चुका है उसको दोबारा बोतल में बंद कर दें, ऑटोमेटिकली ये जो इत्तेहाद बना ये टूट जाएगा। इसकी तहरीक जो जोर पकड़ी है वो नहीं पकड़ेगी, क्योंकि अवाम इसलिए आप उस इत्तेहाद को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई बाहर निकल के करेगा, कोई फाइनेंशियली करेगा, कोई दिल में करेगा, कोई घर में मसल्ला बैठ के करेगा कि या अल्लाह इन बेअक्लों से, निकम्मों से हमारी जान छुड़वा दे। सच्ची बात यह है कि मेरे और आपके घर में तो शायद अच्छे तरीके से चूल्हा चल रहा हो, ठीक है, कभी इनके घरों में जाए, रिक्शा ड्राइवरों के, जो पेंट करने वाला है ना उसके घर में जाए, जो कारपेंटर, जो मजदूर है, मैकेनिक है, जो हेल्पर है, जो मोची है, जो तरखान है, जो नाई है, कटिंग कर रहा है, हेयर सलून, इनके घरों में जाए ना, आपको पता चले कि इनके बच्चे किस किस्म परसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कहा जाता है बार बार घबराना नहीं है, घबराना नहीं, कब तक नहीं घबराएंगे हम, चले बहुत से लोग ना घबराएं, जो हमारे रिक्शा ड्राइवर्स हैं, हमारा मजदूर तबका है, वो कब तक नहीं घबराएगा। उन्होंने 2 वक्त की रोटी भी कमानी है, घर के बच्चों का पेट भी पालना है, उनकी एजुकेशन, उनकी तालीम पर भी पैसे खर्च करने हैं, घर का रेंट देना है, बिजली का बिल देना है, कैसे फिर सारी चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहली बात तो एजुकेशन तो आप इनमें से उठा के देख लें, जितने भी यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर खड़े हुए हैं उनमें से 10% 10 भी ज़्यादा बता रहा हूँ, 5% शायद लोगों के बच्चे एजुकेशन हासिल करते होंगे। तालीम तो ये लोग हासिल कर यानी कि अपने बच्चों को दिलवा ही नहीं सकते, जो महंगाई का दौर है, ठीक है। उसके बाद अब 2 टाइम की रोटी जो इन्होंने टोटल दिन में जो है ये सिर्फ 600 से 700 रुपये कमाते हैं, ठीक है। उसमें इन्होंने अपने घर का किराया भी देना है, इन्होंने बिजली के बिल भी देने हैं, इन्होंने गैस के बिल भी देने हैं, इन्होंने खाना भी उसी में से घर सार तमाम चीज़ें आप यानी कि एक टोटल 15 से 18 हज़ार रुपये के बजट में इन्होंने अपना पूरा महीना गुजारना है, तो वो बड़ा मुश्किल है। इसी तरह LPG देख लें, अब आप जिस तरह LPG की आपने बात की, ये इसी तरह साल में पूरे साल में 3 दफ़ा ये इस तरह होता है माफिया। अब आपको मैं अभी बता, आज से आप देख लें, ये अगले महीने तक इसका रेट जो है, सर्दियां शुरू होती है, ये हर दफ़ा कोई ये नए नहीं है, 4 साल से तो मैं इस चीज़ पे देखता आ रहा हूँ, प्रोग्रामात की हैं, एहतजाज करते हैं, जलसे करते हैं, हम बड़ी चीज़ें हम इस पर लेके चलते हैं। उसमें जब एहतजाज करते हैं वो जब तक 15-20 दिन का इनका जो टाइम होता है उसमें अंदर ही अपना अरबों रुपये लपेटते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। और अब आप देखेंगे LPG का रेट जो सरकारी रेट अभी 130 रुपये है, तो वो आप आने वाले दिनों में देखेंगे ब्लैक में 200 रुपये तक जाएगा ये, और आपको फिर वही होगा कि ब्लैक में मिल रही है, LPG की शॉर्टेज का बहाना होगा। शॉर्टेज हो तो मिले ही ना मिल रही हर जगह होती है, मिले ना कहीं हाँ, शॉर्टेज तो वो उस चीज़ की होती है। आटे में आप देख लें जो होता है, जो 1150 रुपये में आटा मिल रहा है 860 रुपये में नहीं मिल रहा। चीनी आप इसी तरह आज जो सरकारी रेट है उस पर नहीं मिल रही, उस पर शॉर्टेज है, जो अगर आप माफिया के रेट पे जाए तो उस पर मिल रही है। शॉर्टेज वही बात है कि शॉर्टेज हो तो फिर हर जगह होनी चाहिए, कहीं नहीं मिलनी चाहिए एक चीज़, मगर कहीं दस्तयाब है मगर सरकारी यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं है, तो ये कैसी शॉर्टेज है। तो सूरत हाल यकीनन यही है कि जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो भी यही मुतालबा करते हैं, आवाम जो है वो यही मुतालबा करती है कि एहतसाब करें, सबका करें, मगर सबसे जो अवलीन तरजीह होनी चाहिए किसी भी हुकूमत की वो होनी चाहिए आवाम को रिलीफ। यकीनन बहुत से नारे लगाए गए, दावे किए गए, हमने सब दिखाया, आपने जितनी पिछली हुकूमतों पर तनकीद की हमने वो भी दिखाई, और आपके ही जो वादे हैं, आपके जो दावे थे वही हम आपको याद दिलाते हैं कि चलें उन पर ना आए मगर कुछ तो रिलीफ जो है आवाम को दे दें। पहले जैसी सूरत हाल जो है एटलीस्ट वही कर दें कि चीज़ एटलीस्ट मिलनी चाहिए और सरकारी रेट पर दस्तयाब होनी चाहिए। नाज़रीन आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।